तू मेरी स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तूने क्या ठेका लेके रखा है पूरे स्कूल में मेरा मजाक उड़ाने का? राशि, लोग हैं, प्लीज बीच बाजार से बात नहीं करते प्लीज। मम्मी क्या है ये सब? स्कूल? अब ये बात कहाँ से आई? इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहा है तू अश्विन? सब तो खड़े हैं, सबने सब तो सुन लिया, क्यों धीरे बोल रहा है? स्कूल जाने की बात है, किसी ऐसी वैसी जगह नहीं जा रही जो इतनी शर्म आ रही है तुम लोगों को मेरी। और क्या प्रॉब्लम है अगर मैं स्कूल जाऊं तो? हा? तेरी नौकरी छूट जाएगी या इसको 10वीं से निकाल देंगे या कॉलेज से निकाल देंगे चिराग को? क्या दीप्ति तुझसे रिश्ता तोड़ देगी? नहीं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई स्कूल अलाउ नहीं करेगा तुझे। You are 44। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नाम की भी चीज होती है। राशि प्लीज शट अप। मम्मी देख, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और नाइट स्कूल्स होते हैं। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन एक बात बता, तो अगर हमसे ये सब छिपाएगी तो हम तेरी मदद कैसे करेंगे? क्यों मैं तुमसे मदद मांगू? क्यों बताऊं कुछ भी? ये जली घटी सुनने के लिए देखना कैसे बात कर रही है मेरे साथ। अरे जो तू बोल रहा है ना, वो सब मैंने पता कर लिया, सब जगह पूछताछ कर ली है। कुछ नहीं है मेरे काम का। नॉर्मल स्कूल के सिवाय कुछ नहीं जमेगा अश्विन। मम्मी करने को तो हर जुगाड़ कर लेती है तू, इतना अडेप्ट करती है हर चीज में, अब अचानक स्कूल? क्योंकि यही सबसे इफेक्टिव तरीका है मुझे एम्बैरस करने का। बेटी की खिल्ली उड़ती है क्लास में, उतना काफी नहीं है। अब माँ और बेटी दोनों की उड़ेगी, राइट? राशि मैं बात करता हूँ। मम्मी देख, राशि छोटी बच्ची, पीयर प्रेशर होता है, वो नहीं हैंडल कर पाएगी इतनी इंसल्ट्स। क्यों मैं नहीं करती हूँ हैंडल? आते जाते मेरी नाक काटते रहते हो। अनपढ़, जाहिल, वो अनकोट, वो क्या है वो लाउड माउथ, ऐसे हंस हंस के नए नए नाम चिपकाते हो। नाम नहीं है ये सब, काली है, यहाँ लगती है दिल पे सीधा। इसको आता है ना, सब 10 गुना ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। मैं तो तमाशा नहीं करती। ए मम्मी तो रहवा दे, तू तो अनपढ़ है मम्मी, तो चुप रहा कर मम्मी। मुझे कुछ नहीं पता, डम्बो छे, इम्पॉसिबल छे, कुछ नहीं आता। अरे भले नहीं आता। अरे जो नहीं आता वही तो सीखने जा रही हूँ, तुमको उसमें भी प्रॉब्लम है। आपस में तय कर लो तुम लोग कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। माँ अनपढ़ है वो या माँ पढ़ने जा रही है वो? सांप क्यों सूंघ गया? बोलो बोलो, प्रॉब्लम क्या है? बोल। अरे दोनों बातों की प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। तू पढ़ी नहीं वो तो शर्मजनक है ही। अब इस उम्र में स्कूल जाएगी और भी मूर्ख जैसी बात। कौन जाता है इस उम्र में स्कूल? है जरूरत क्या? देख पुष्पा, मैं इनकी हर बात से सहमत नहीं होती, पर इस बार ये गलत नहीं है। ग्रह दशा में ऐसी अचानक क्या कुमति सूझी तुझे? पुष्पा, लोग हंसेंगे तुझ पे। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन तेरी है पुष्पा। आजकल की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। इतने सालों से दिमाग को जंग लग गया है, इतनी आसानी से थोड़ी दौड़ेगा। इतने प्रॉब्लम का सामना कर रही है, क्या वो कम है जो अब नया जोड़ रही है, वो भी अपने बच्चों के खिलाफ जाके? क्या फायदा है पढ़ के? रुको रुको 1 मिनट। हाँ, अक्कल गई चरने घास, स्कूल जाएगी 9वीं पास।
ये बकोदरा चिराग, इज्जत से बात करना। ये बात आप पे भी अप्लाई होती है? ये क्या बदतमीजी है? आदत डालने बेटा, अब ऐसी मस्करी तो रोज होने वाली है। वो सूट बूट वाला आदमी क्या पट्टी पढ़ा के गया तुझे, तेरे तो अचानक पर निकल आए। बड़ी खुसुर पुसुर चल रही थी, क्यों? पट्टी पढ़ाने नहीं, पढ़ाने आए थे वो, क्योंकि आपके जैसी गिरी हुई और संकुचित सोच नहीं रखते हैं वो। कीचड़ उछालने में नहीं, कमल खिलाने में ध्यान है उनका। अरे एक दूसरे का साथ देते थे हम तो, शाबाशी देते थे एक दूसरे को, पीठ पे हाथ थपथपाते थे। ये एक दूसरे को टांग खींचकर गिराने कब से लग गए हम लोग। पढ़ना चाहती हूँ, किताबों से एक बार फिर से दोस्ती करना चाहती हूँ, उसमें इतना क्या प्रॉब्लम है सबको। ये नीलिमा को देख, ये देखो, ये नीलिमा अपने पूरे शरीर में अनपढ़ होने का मेडल लेकर घूमती रहती है। अरे मार खाती है, बेचारी की हैसियत नहीं है ना जवाब देने की, अपने पैरों पर नहीं खड़ी है ना। और ये कोकिला 8 घर के बर्तन मांजती है, झाड़ू कटका साफ करती है, क्यों? क्योंकि छोटे से छोटे सुपरमार्केट में भी एक सेल्स गर्ल की नौकरी पाने के लिए 8वीं पास होना जरूरी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आना भी जरूरी। इतनी सारी मिसालें हमारे सामने, फिर भी हम नहीं सीखते। इस हिसाब से केवल मैं नहीं, हम सब अनपढ़ जाहिल हैं, हम सब। एक सपना देखा तो क्या बुरा किया, अपनी किस्मत का लिखा बदलना चाहा तो क्या बुरा किया। थोड़ी इज्जत, थोड़े से पैसे, अच्छी जिंदगी, क्या इस पे हक नहीं है मेरा? मैं मजबूर थी, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और आज एक बार फिर मजबूर हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को ना शर्म आती है मेरी। मेरे समधी अपनी बेटी मेरे घर देते हुए झिझकते हैं। ये चाल का मालिक चाल वालों को बेवकूफ बनाता है हिसाब में गड़बड़ करके। मेरा मजाक उड़ाते सब मेरी गलतियों पर। पढ़ूं तो मजाक उड़ाते, नहीं पढ़ूं तो मजाक उड़ाते। जिद भी मेरी, पढ़ भी मेरी, ऐसा थोड़े ना होता है भाई। स्कूल में एडमिशन इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल सब में आई एम पॉसिबल छुपा है। ये बात हमेशा बोलती है ना तेरी माँ। टंके की चोट पे तेरे स्कूल में एडमिशन लेके नहीं दिखाया ना, तो मैं तेरी माँ नहीं। मैंने हमेशा कहा है, अगर कोई इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो वो है पुष्पा आंटी। मैं दूंगी आपको ट्यूशंस। कमाल करते हैं आप लोग। पढ़ाई फायदे के लिए नहीं, फाउंडेशन के लिए की जाती है। इट्स नेवर टू लेट। देर आए दुरुस्त आए पुष्पा बहन। आपके इस पढ़ाई के अभियान में मैं आपके साथ हूं। जो मैं नहीं कर पाई वो आप करो पुष्पा बहन, हम सब आपके साथ हैं। अश्विन की पहली फीस मैंने भरी थी, तेरी भी पहली फीस मैं भरूंगा पुष्पा। ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे अकेले ही निकल पड़ी थी। अब आप लोगों का सहारा ना, तो देखना दुगनी तेजी से दौड़ूंगी मैं। अब जिसे शर्म आती है वो शर्माए, और जिसे हंसी आती है वो मुस्कुराए। और ये पुष्पा पटेल ना स्कूल जाकर रहेगी।
आई एम सो ग्लैड। यशविन से तो पार्टी के बारे में बात हुई थी, आया भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रहा है। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, ओके? उठाया फोन उसने? नहीं मॉम। चिराग को ट्राई करके देखूं? उसे भी लगा है, वो भी नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ गायब है दोनों। अभी मम्मी का क्या करें? कैसे समझाएं उसे कि I mean, वो गलत नहीं है, बट ऐसे अचानक इस उम्र में भाभी के इतने मिस्ड कॉल्स? नो 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 यार, आई मिस द पार्टी यार। ये मम्मी के स्कूल के चक्कर में दिमाग से निकल गया। दीप्ति बहुत गुस्सा होगी। हेलो अश्विन, तुम कहाँ गायब हो? तुम्हें आज ही गायब होना था। हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल? सॉरी 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 दीप्ति, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। सॉरी? सॉरी का क्या करूं मैं? सॉरी तो तुम्हारी जगह नहीं ले सकता ना। दीप्ति, यहाँ क्या चल रहा है मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम यहाँ होती ना, तुम्हारा दिमाग भी चकरा जाता। इट्स अ मेस यार। मम्मी को अब स्कूल जाना है, 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है राशि की क्लास में। व्हाट? एक्सक्यूजेस। विल बी बैक। गर्मा गर्म चाय पी। हाश, तू भी। मस्त छे काकू चा। आपने सही कहा था कि बम दूसरे के घर पे नहीं, मेरे ही घर पे फटेगा। काकू, दूसरों की हंसी का ना उतना दुख नहीं हुआ मुझे जितना मेरे बच्चों की बातों का हुआ। बेटा, हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते ना। चिराग जलते ही अंधेरा रूठ जाता है। तो अपने फैसले पर अड़ी रहे। मेरा फैसला गलत हुआ तो? फैसले सही गलत नहीं होते हैं पुष्पा, उन्हें हम सही गलत बनाते हैं। डर लगता है काकू कि कहीं ज्ञान पाने की जिद में अपनों का प्यार न खो दूं। प्यार सच्चा होगा तो कहीं नहीं जाएगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है काकू, कैसे बैलेंस करूं सब कुछ। यही तो परीक्षा है। जिंदगी परीक्षा पहले लेती है और सबक बाद में देती है। अर्जुन का मसवेद पुष्पा, तराजू के दोनों पलड़ों पर अपना संतुलन बनाकर निशाना ताकना है। याद रख, आई एम पॉसिबल। इस उम्र में पुष्पा आंटी को स्कूल में एडमिशन लेना है, वो भी राशि की क्लास में। ये तूफान एक्सप्रेस भी ना अजीब अजीब स्टेशन पर रुकती है। आई एम श्योर इस बात को लेकर अश्विन काफी स्ट्रेस्ड होगा। आई मीन, अपनी माँ का स्कूल जाना सही भी हो तो भी उसके लिए काफी अनकंफर्टेबल होगा। हाँ, लेकिन ये अचानक पुष्पा जी को क्या सूझा? अब इस उम्र में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई स्कूलिंग की उन्हें? सोनल, जहां पर हमारी सोच पूरी होती है ना, वहां पर पुष्पा जी की शुरू होती है। उनके पास जरूर कोई यूनिक वजह होगी। वजह जो भी हो मनीष, पर ऐसे मनमानी नहीं कर सकती ना वो। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके इस फैसले से बच्चों को क्या महसूस होता है ये भी तो समझना जरूरी है। लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होती, देयर इज ग्रे इन बिटवीन। एनीवे, तुम दीपू इस मैटर को लेके फिलहाल कुछ भी रिएक्ट मत करना, ओके बेटा? उन्हें इंटरनली हैंडल कर लेने दो। और हाँ, पार्टी को लेकर
प्लीज अश्विन पर गुस्सा मत होना, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होगा, डोंट ऐड टू इट। गुस्सा किया दीप्ति भाभी ने? हाँ यार, उसे तो मैं कैसे भी मना लूंगा, पर ये मम्मी का क्या करें? उससे तो ठान ली स्कूल जाने की। भाई एक्चुअली देखने जाना तो मम्मी को ये गोइंग बैक टू स्कूल का आइडिया हमने ही दिया, मजाक में ही सही, पर हमने इतनी बार उसे टोका है ना कि फाइनली उसकी स्प्रिंग छटकी है। यू आर राइट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें फिर भी ये बात इतनी अफेक्ट नहीं करेगी। चिंता मुझे राशि की है। मुझे भी सॉलिड अपसेट है वो। अगर मम्मी का एडमिशन उसकी अगर भाई मम्मी ने ठान ली तो अब कुछ भी हो जाए वो एडमिशन लेकर रहेगी, साम धाम दंड भेद। अरे इतना आसान थोड़ी है भाई, आपने देखा है कभी ऐसे एडल्ट्स को नॉर्मल स्कूल्स अटेंड करते हुए? देयर आर रूल्स, मम्मी की इच्छा से स्कूल के रूल्स बेंड नहीं होते। एक तरफ मम्मी और राशि और दूसरी तरफ दीप्ति। बाप रे, इतनी हेडस्ट्रॉन्ग औरतों के बीच में बैंड बजने वाली है अपनी। औरतों का जमाना है भाई। जो भी हो, बट राशि क्रॉस द लिमिट्स। हाँ, वो ऐसे मम्मी के फोन को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। मैं अपनी तरह से बात करूंगा उससे भी और उस कॉन्स्टिपेटेड बापोद्रा से भी। मम्मी के साथ जो बर्ताव किया ना उसने, बॉस, कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। ओ भाई 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 भाई, यार ऑलरेडी बहुत टेंशन है, प्लीज डोंट ऐड टू इट। भाई आपकी फिलॉसफी मुझे मत पास करो, कुछ चीजें तो अपने हिसाब से हैंडल करने दो। तू नरहरि काका से पंगा नहीं लेगा, एंड ऑफ स्टोरी। तलवार इस्तेमाल ना भी करो भाई, उसे हमेशा कमर से लटका के रखनी चाहिए। लोग औकात में रहते हैं। आप रहने दो, ये फिलॉसफी आपको बम्पर जाएगी। बम्पर जाएगी? हाँ, मुझे बम्पर जाएगी भाई। पेट पे नहीं, मुझे पेट पे नहीं, मुझे बम्पर जाएगी। बड़ा मिला था। तपेली अब भी गर्म है। राशि का राशि, पापा के बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी। वो कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। इट्स ओके प्रार्थना, सॉरी उन्हें फील होना चाहिए, तुम्हें नहीं। उनके लिखे हुए का या बोले हुए का उतना बुरा नहीं लगता जितनी मम्मी की ऐसी हरकतों का लगता है। अभी तो सिर्फ पढ़ाई की बात हुई है और चौल में इतना हलचल मच गया। अगर मम्मी सच में स्कूल जाने लगी तो ना जाने कौन क्या और कितना कुछ बोलेगा। हम किस किस का बुरा मानेंगे। मैं खुद की मम्मी को नहीं समझा पाती, दूसरों को क्या समझाऊंगी। समझने वालों में से नहीं है अपनी मम्मी। पुष्पा पटेल, बेस्ट ऑफ लक। आज स्कूल में तेरा प्रेजेंटेशन है ना, अच्छे से करना और मुंह मीठा करके जाना। प्रेजेंटेशन? मम्मी, कैसा प्रेजेंटेशन? वो मैं प्रेजेंटेशन देने के बाद बताऊंगी, अभी देर हो रही है मुझे। पापा, मैं कुछ करने के लिए नहीं, कुछ ना करने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। बस आप इतना ध्यान रखिए कि मम्मी को एडमिशन ना मिले। इस विघ्न से ना मुझे छुटकारा दिला दीजिए प्लीज। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे हमारी अम्बे माँ, मुझे ना फास्ट स्कूल में दाखिला मिल जाए, ऐसा कुछ करना, बस इतनी ही प्रार्थना है। सुनो, शुभ काम के लिए जा रही हूं, तो गुरु को नमन करना तो बनता है। तुम लोगों ने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। तुम दोनों गुरु और वो तीसरी गुरु घंटाल राशि, तुम लोगों ने ही मेरे अंदर इस हिम्मत को भरा है। अब
वो तो है नहीं तुम दोनों को मेरा प्रणाम। हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि अच्छे और जरूरी काम के लिए निकलने से पहले गुरु की पूजा होनी चाहिए।